हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसकी कटिंग कर ली है और अगर आपने भी अभी तक कटिंग नहीं सीखी है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। अभी हम इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा कटिंग करा हुआ ब्लाउज है। तो ये हमारी स्लीव्स है, इनको साइड में करेंगे और ये हमारी कटोरी, ये तीरा और ये बैक पार्ट और ये बेल्ट है। सबसे पहले हम बैक पार्ट रेडी करेंगे, तो इसको खोलकर सिंगल कर लेंगे। इसको हमने रखा है सीधे साइड से और अस्तर को भी हम सीधा ही करके रखेंगे। अब यहाँ से हमको इसमें स्टिच लगाना है और हमें यहाँ पर 0.25 जितना स्टिच में दबाना है और यहाँ से यहाँ तक इसमें स्टिच लगा देना है। देखो इस तरह से आपको ऐसे राउंड करते हुए जाना है, हाथ को ऐसे ऐसे टर्न करना है। यहाँ से यहाँ तक हमने इसमें सिलाई लगा दी है। अब इसको हम इसी की बराबरी से कट कर देंगे। इसको हमने कट कर दिया है। अब हमें यहाँ पर तिरछे में कट लगाना है, छोटे छोटे कट लगाना है आपको और यहाँ पर सिलाई नहीं कटना चाहिए। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। कट्स लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, देखो इसको इस साइड करना है और मार्जिन यही रहेगा। अस्तर को इस तरफ पलटी करेंगे और यहाँ पर हमें एक सिलाई लगाना है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने पूरे नेक पर इसमें पॉइंट की सिलाई लगा दी है। अब इसको इस तरह से अंदर कर देंगे। देखिए इस तरह से पूरा हमको अंदर पलट देना है। अब हम इसको सीधा करेंगे। इसमें एक पहले पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। पॉइंट की सिलाई लगाने के बाद इसे हमको उल्टा करके रखना है और यहाँ से इसमें चारों साइड से कच्ची सिलाई लगाकर इसको इसमें अटैच कर देना है। कच्ची सिलाई लगाकर हमने इसको अटैच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी हम फिनिशिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक की हमने फिनिशिंग कर दी है। अब हमें इसमें टक्स बनाना है। तो टक्स कैसे बनाते हैं, देखिए इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लेना है। 20 सेंटर से हमने इसको फोल्ड किया है। इसके बाद हमें यहाँ पे ये जो लाइन ड्रॉ है इसको हमें छोड़ना है और यहाँ से यहाँ तक इसको मेजर करना है। यहाँ पर हमने इंची टेप को रख लिया है। यहाँ इंची टेप को ऐसे फोल्ड कर देना है और यहाँ पर एक निशान लगाना है। अब इस निशान के पास से हमें इंची टेप को रखना है और 4 इंच पर एक निशान लगाना है। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब आधे इंच यहाँ पर निशान लगाना है और आधे इंच इस साइड, दोनों साइड हमने आधे आधे इंच निशान लगाया। अब यहाँ पर ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये हमारे टक्स के निशान है। यहाँ पर हमें कट लगाना है इस साइड और इस साइड, दोनों साइड। इस साइड भी हमें ये टक्स लगाना है। तो इसको हम ओपन करेंगे। इसको हमने ओपन किया, इस तरह से हम इसे पकड़ेंगे। अब इन दोनों कट को कट से मिला देंगे और यहाँ पर ऐसी उंगली फेर लेंगे और इस तरह से हमें यहाँ पर सिलाई लगाना है। इसमें सिलाई को हमें यहाँ पर लॉक करना है, पतला पतला करके हमें यहाँ पर उतारना है। सिलाई को हमने यहाँ पर भी लॉक कर दिया है। अब जैसी टक्स हमने इस साइड बनाई है वैसी हमें इस साइड भी बनाना है। दूसरी वाली टक्स भी हमने इसमें बना ली है। ये देखिए कुछ इस टाइप से हमारी टक्स आएंगी। यहाँ पर देखो बिल्कुल भी फूलेगा नहीं। अगर आप यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाएंगी तो यहाँ पर एकदम फिनिशिंग आएगी। अब हमें यहाँ पर पट्टी लगाना है। तो यहाँ पर हमने एक पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई ली है हमने 1.5 इंच और पट्टी ली हमने इसकी बराबरी से। अब यहाँ से पट्टी को रखेंगे, यहाँ पर हमें हाफ इंच दबाना है और इसमें सिलाई लगाना है। मार्जिन हमारा यहीं पर रहेगा। पट्टी को इसके ऊपर पलट देंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। पॉइंट की सिलाई हमने इसमें लगा दी है। अब हम इसे उल्टा करेंगे और इस पट्टी को इस तरफ फोल्ड करेंगे और इसको यहाँ पर आधे इंच अंदर दबाते जाना है और इस तरह सिलाई लगाएंगे। पूरी पट्टी को हमने अटैच कर दिया है। अब इसी के साथ हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है, बस इसमें लेस लगना और बाकी है। तो हम फ्रंट पार्ट में और बैक पार्ट में साथ में लेस लगाएंगे। अब हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे तो हमें एक एक पीस को रेडी करना है पहले। तो इनको अभी साइड में करेंगे। अभी हम अपना बेल्ट लेंगे। तो बेल्ट को हमने यहाँ पर रखा है उल्टा करके, इसको हमने उल्टा करके रख लिया। अब हम इस वाली को भी उल्टा करके रखेंगे और इन दोनों को ऐसे आमने सामने रखेंगे और इसके ऊपर हम अपना अस्तर रखेंगे इस तरह से। जैसा हमने इसको जमा कर रखा है, चारों साइड से इसको अटैच कर देना है कच्ची सिलाई लगाकर। चारों साइड से हमने कच्ची सिलाई लगाकर इसको अटैच कर दिया है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसकी कटिंग कर दी है। अब हम अपना तीरा रेडी करेंगे। तो अस्तर को हटाएंगे। अब इसके बाद हमने मेन फैब्रिक ले लिया है। मेन फैब्रिक को इस वाले पार्ट को यहाँ पर ऐसे करके रखना है और ये वाला पार्ट हमारा सीधा हुआ है, ये हमारा उल्टा है। तो इसको भी इस तरह से ऐसे घुमा लेना है। अब ये दोनों फैब्रिक हमारे उल्टे हो गए हैं। अब इसके ऊपर हमने अपना अस्तर रख लिया है। एक अस्तर यहाँ रखेंगे और एक यहाँ रखेंगे, इस तरह से हमने रख लिया। अब इन दोनों को ऐसे एक बार चेक कर लेंगे कि ये जो हमने रखे हुए हैं वो एकदम सही है या नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारी चोली जॉइंट होगी और यहाँ पर भी चोली जॉइंट होगी। तो ये दोनों एकदम आमने सामने आना चाहिए, तभी हमारे एकदम सही बनेंगे। अब चारों साइड से कच्ची सिलाई लगाकर इन दोनों को अटैच कर लेना है। अस्तर और मेन फैब्रिक को हमने अटैच कर दिया है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसकी हमने फिनिशिंग कर दी है।
अब हमारा तीरा भी रेडी हो गया है। अब हमने अपनी चोली ले ली है, अस्तर को साइड में करेंगे और इस वाली चोली को लेंगे, इस तरफ रखेंगे क्योंकि ये उल्टा वाला पीस है और ये हमारा सीधा हो गया है तो इसको इस तरफ ऐसे पलट देंगे। अब ये दोनों हमारे उल्टे हो गए हैं। अब हम अपना अस्तर लेंगे, अस्तर को इसके ऊपर रखेंगे, तरह से ऐसे मिलाकर देखना है आपको और फिर हमको इसको अटैच करना है। कच्ची सिलाई लगाकर हमने दोनों चोली को अटैच कर लिया है। अब इन चोलियों को यहीं पर रखना है। अब हम अपना तीरा लेंगे और इस वाले तीरे को हम यहाँ पर रखेंगे और इस तीरे को हम यहाँ पर रखेंगे। ये इस तरह से हमें रखना है। देखो चोली को और तीरे को ऐसे मिलाकर रखेंगे और ऐसे करके चेक कर लेंगे। देखो अभी हमारे एकदम सही बने हैं। एक साइड वाले को हम साइड में कर देंगे और एक को हम लेंगे, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और इसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे। यहाँ पर हमें आधे आधे इंच सिलाई में दबाना है और इस तीरे को हमें यहाँ से लेके यहाँ तक अटैच करना है। तीरे को खींचना नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे आराम से रखना है आपको और ध्यान से रखना है, कोई भी प्लिट्स नहीं आना चाहिए। अब हम इसको पलट कर देखेंगे, इसको चेक करना है कहीं पर चुन्नट वगैरह तो नहीं आ गई। देखो मार्जिन को हमने इस साइड कर दिया। मार्जिन को कहाँ किया है हमने? चोली की साइड। और यहाँ पर हमें हल्का हल्का सा नाखून लगा देना है। आप चाहो तो प्रेस भी लगा सकते हो। एक तीरे को हमने चोली में अटैच कर दिया है। अब हम दूसरे तीरे को अटैच करेंगे। तो पहले हमने तीरे को ऊपर रखा था लेकिन अब हमें चोली को ऊपर रखना होगा। ऐसे हमको मिलाकर रखना है इस तरह से। अब हमें ऐसे पकड़ना है चोली को और खींचना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से आपको सिलाई लगाना है ताकि इसमें प्लिट्स ना आए। देखो हमने इस तरह से लगाया ना, तो हमारी ना चोली बड़ी हुई ना हमारा तीरा बड़ा हुआ। अब इसी के ऊपर हमें डबल सिलाई करना है। डबल सिलाई करने से पहले हमें चेक कर लेना है कोई प्लिट्स वगैरह तो नहीं आ गई है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एकदम साफ है। मार्जिन को उस साइड कर देना है हमें, चोली की साइड। अगर आपकी यहाँ पर कोई प्लिट्स बन जाती है तो पहले तो आपको ऐसे नाखून फेर कर देखना है। अगर नाखून से सही होती है तो ठीक है, अगर सही नहीं होती है तो आपको ये वाली सिलाई निकाल कर फिर से लगाना होगी। डबल सिलाई हमने इसमें कर दी है। अब हमें सेंटर में डार्ट लेना है। तो डार्ट कैसे लेंगे? देखो इसको इस तरफ पलट देंगे हम। जितना हमारा यहाँ पर स्टिच में दबा है ना उतना ही हमें यहाँ पर भी छोड़ना है सिलाई के लिए, क्योंकि जब हम यहाँ पर हुक और हाई की पट्टी लगाएंगे तब भी हमारा आधे इंच सिलाई में दबेगा। तो उतना हमने यहाँ पर छोड़ दिया है। अब इसको ऐसे बराबर करके रखेंगे और यहाँ पर हल्का सा नाखून लगा लेंगे। अब जितनी बड़ी आपकी डार्ट आई होगी, जब मैंने आपको इसकी कटिंग करना बताया था तब मैंने आपको बताया था कि कितनी हमारी इसमें डार्ट आने वाली है। तो हमारी इसमें 3 इंच की डार्ट थी, तो जब हम इसको आधा करेंगे 1.5 इंच आ जाएगा। तो 1.5 इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगाना है। यहाँ से हमें इसकी लंबाई कितनी रखना है? 2.5 इंच। इस तरह से हमारी डार्ट आने वाली है यहाँ पर, इस तरह से। अब ये जो हमने मार्किंग की है, इसी मार्किंग के ऊपर से हमें सिलाई लगाना है और एकदम से यहाँ पर सीधा उतारना है। ऐसा ग्राउंड वगैरह कुछ नहीं करना है। जैसा मैंने निशान लगाया है वैसे ही आपको इसमें सिलाई लगाना है। और सबके लिए ये 1.5 इंच की डार्ट फिक्स नहीं है। मैंने डार्ट का चार्ट दिया है आपको, डार्ट उसके हिसाब से आपको लगाना होगी। जितना आपका चेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी डार्ट आएगी। यहाँ पर हमें सिलाई को लॉक करना है। अब हम इसे चेक करेंगे। ये जो हमने डार्ट दी ना, उससे हमारी देखो कटोरी का शेप एकदम प्रॉपर आ गया है। तो हमने दोनों ही पार्ट में टक्स बना दी हैं। अब हमें अपना बेल्ट अटैच करना है। तो ये वाला बेल्ट हमारा यहाँ पर अटैच होगा और ये वाला हमारा यहाँ पर अटैच होगा। अब इसे अटैच कैसे करना है? देखो इसको इसके ऊपर पलट देना है। इसको यहाँ पर ऐसे इस तरह घुमा कर रखेंगे। बेल्ट को हमें थोड़ा सा बाहर निकालना है, तभी वो एकदम सही आएगा। यहाँ पर हमें सिलाई को लॉक करना है। अब हमें यहाँ पर ऐसे बराबर मिलाकर रखना है और इसमें सिलाई लगाना है। और देखो इसको यहाँ पर ऐसे घुमाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर हमने इसको टर्न किया और इस साइड ऐसे पलट देंगे। इससे क्या होगा, ये इसमें अटैच नहीं होगी। तो इसमें अगर हम अटैच करते हैं तो बेल्ट ऐसा खिंचता है, तो इसको हमें ऐसा नहीं करना है। इसको इस तरफ ऐसे पलट के और इसको साइड में कर देना है। और ये जो हमारा मार्जिन है ना, इसको हमको इस तरफ करना है, चोली की साइड। बेल्ट को हमने यहाँ से यहाँ तक अटैच कर दिया है। अब इसको ऐसे सीधा करेंगे और यहाँ पर हल्का हल्का सा नाखून लगा लेंगे। अब जैसे हमने इस वाले बेल्ट को अटैच किया है उसी तरह से हमें इस वाले बेल्ट को भी इस साइड अटैच कर देना है। इसी तरह से हमने दोनों बेल्ट को अटैच कर दिया है। अब ये जो फैब्रिक है ये बनारसी फैब्रिक है, तो इसमें से बहुत ज्यादा रेशे निकलते हैं। तो यहाँ पर और यहाँ पर पहले हमें इंटरलॉक कर लेना है। हमने इसमें इंटरलॉक कर लिए, यहाँ पर भी और यहाँ। अब इसको सीधा करेंगे। अब इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पर पट्टी लगाना है हुक और हाई की। तो हमें इसमें हुक नहीं लगाना है, इसमें हम करेंगे काज बटन। तो हमें इसमें काज और बटन की पट्टी लगा लेते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि
हमें किस साइड हमें कांच की पट्टी लगाना है और किस साइड हमें बटन की पट्टी लगाना है। तो देखो हमें दोनों पार्ट ऐसे रख लेना है जिस तरह से हम ब्लाउज को पहनते हैं। देखो ये इस तरह से आता है ना ब्लाउज, यहाँ पर इसको पहनेंगे तो ये इस साइड आ जाएगा, और जब इस साइड ऐसे पहनेंगे तो ये दोनों आमने सामने आएंगे। तो इसको हमने ऐसा रख लिया जैसे हम ब्लाउज को पहनते हैं उसी तरह से। अब हमें क्या देखना है कि हमारे पास जो मेजरमेंट का ब्लाउज आया है उस ब्लाउज को देखेंगे और उसको भी ऐसा सीधा करके रखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर जो पट्टी है वो लगी है काज वाली पट्टी, देखो इसमें काज बना हुआ है। तो ये वाला कौन सी साइड आ रहा है, ये वाली साइड। तो इस साइड हमें काज वाली पट्टी लगाना होगी और इस तरफ हमारी कौन सी पट्टी लगेगी, ये बटन वाली पट्टी। ये जो बटन की पट्टी लगी हुई है वो हमारी इस तरफ आएगी। तो आप इस तरह से ब्लाउज से चेक कर लेंगे तो आपकी कभी भी गलत नहीं होगी। आपको चाहे हुक की पट्टी लगाना हो या फिर काज बटन करना हो, तो कोई सी भी आप पट्टी लगाएंगे तो इस तरह से ही आपको चेक करना है। तो यहाँ पर हमें काज की पट्टी लगाना है और यहाँ पर बटन की पट्टी लगाना है। अब मैंने एक पट्टी ले ली है जो कि इससे थोड़ी सी बड़ी है और इसकी चौड़ाई रखी है हमने 3 इंच। इस पट्टी को लेना है, यहाँ पर रखना है इस तरह से और इसमें सिलाई लगाएंगे। आधे इंच हमें इसको सिलाई में दबाना है और सीधी सिलाई लगाना है इस पर। अब मार्जिन हमारा यहीं पर रहेगा और पट्टी को इस तरफ ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब हमें यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाना है। अब इसको इस तरफ पलट लेंगे और इस पट्टी को हमें पूरा अंदर कर देना है। कौन सी वाली पट्टी को अंदर करना है, जो हमारी काज वाली पट्टी है उसको। ये हमने इस तरह से पूरा अंदर कर लिया। अब यहाँ पर हमको देखो इतना हमें यहाँ पर ऐसे फोल्ड करना है। आधा हमने फोल्ड कर लिया और आधा हमने इस तरफ कर दिया। तो इस तरह से आपकी ये वाली पट्टी आएगी। और इस वाली पट्टी को हमें थोड़ा चौड़ा ही रखना है क्योंकि यहाँ पर काज भी बनेंगे। तो काज बनेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा ही चाहिए। यहाँ पर हमें एक कच्ची सिलाई लगाकर इसको अटैच करना है क्योंकि यहाँ पर हमारी तुरपाई होगी। कच्ची सिलाई लगाकर इस पट्टी को हमने इसमें अटैच कर दिया है और ये देखो ये कुछ इस टाइप से आएगी ये पट्टी और ये हमारी अब कंप्लीट हो गई है। अब हमें इस वाले पार्ट में पट्टी को अटैच करना है। तो 3 इंच चौड़ी पट्टी हमने इसके लिए भी ली है, 3 इंच चौड़ी हमने उसके लिए भी ली थी। अब पट्टी को हम ऐसे सीधा करके रखेंगे, उसके ऊपर हम अपना पार्ट रखेंगे। उस वाली पट्टी में हमने पट्टी को ऊपर रखा था ऐसे करके, अब हम पट्टी को नीचे रखेंगे। ऐसे हमने इसको रखा, आधे इंच इसमें हमें दबाना है। इसको हम उल्टा करेंगे, यहाँ पर मार्जिन रहेगा, मार्जिन के ऊपर पट्टी आ जाएगी, पट्टी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अब इसको हम सीधा करेंगे। अब ये जो हमारी पट्टी है इसको यहाँ पर हमने ऐसे हाफ फोल्ड कर लिया है। अब इसको और फोल्ड कर देंगे इसके ऊपर, और पूरा इस तरफ ऐसे अंदर फोल्ड नहीं करना है क्योंकि ये वाली जो पट्टी होती है वो हमें बढ़ती हुई लगाना है। तो इसके ऊपर हम आधा रखेंगे और आधा हम यहाँ पर छोड़ लेंगे। देखो आधा हमने यहाँ पर छोड़ दिया है। यहाँ से हमें इसमें सिलाई लगाना है और इसको अटैच कर देना है। अब आधे इंच दूरी से एक सिलाई और लगा देना है। अब हमारी ये दोनों पट्टियां रेडी हो गई हैं। तो यहाँ पर हमें नीचे साइड भी पट्टी लगाना है। तो उसके लिए मैंने एक 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और पट्टी को इसके बराबर लेना है और यहाँ से हमें आधे इंच दबाते हुए इसमें सिलाई लगाना है। यहाँ पर हमें सिलाई को लॉक करना है। मार्जिन यहीं पर रहेगा, पट्टी इसके ऊपर फोल्ड हो जाएगी। अब इस पर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। अब इसको उल्टा करेंगे और इसको अंदर साइड पलट लेंगे। यहाँ पर हमने ऐसे नाखून लगा लेना है और यहाँ पर हमें आधे इंच इसको अंदर करते जाना है और इसमें पूरे में कच्ची सिलाई लगाना है क्योंकि ये जो हमारी पट्टी है ना इस पर तुरपाई होगी। तो दोनों साइड की जो कच्ची सिलाई रहेगी वो बाद में खोल देंगे हम। और ये जो एक्स्ट्रा है इसको अंदर साइड पलट देंगे। जैसे हमने इस वाली पट्टी को रेडी किया था उसी तरह से हमने इस वाले पार्ट में भी पट्टी को लगा लिया है। अब हमारा इतना पार्ट रेडी हो गया है। अब हमें इसमें शोल्डर अटैच करना है। तो शोल्डर अटैच करने से पहले हमें यहाँ पर नेक को चेक करना होगा कि नेक सही है या नहीं, क्योंकि पट्टी लगाने में ये नेक गड़बड़ हो जाते हैं। तो ऐसे बराबर मिलाकर रखेंगे। तो देखो ये वाला हमारा सही दिख रहा है और ये वाला थोड़ा सा छोटा हो गया है, तो इसको कटिंग करके सही करना है। यहाँ तक तो ये हमारा सही होता है, यहाँ से ये गड़बड़ हो जाता है, तो यहाँ से हमें कटिंग करना है। यहाँ से हमको बढ़ाना नहीं है क्योंकि अगर हम यहाँ से बढ़ाएंगे तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो इतना ही हमने कटिंग किया है बस इसको सही करने के लिए। नेक को हमने ठीक कर लिया है। इसमें हमें ओरे पट्टी लगाना होगी क्योंकि हमें जो लेस लगाना है वो दोनों ही साइड के गले पर लगाना है। तो ये हमने अपना बचा हुआ फैब्रिक ले लिया है, इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे ताकि ये ओरेब में हो जाए। अब यहाँ से हमें कपड़े को कट कर देना है। अब यहाँ से हमें इतनी बड़ी पट्टी कट कर लेना है, 1.25 इंच की। अब हमने अपना ब्लाउज का पार्ट ले लिया है, ये रही हमारी ओरेब पट्टी। तो यहाँ पर ऐसे डबल में फोल्ड करना है और यहाँ पर लाकर रखना है इस तरह से। तो यहाँ पर हमें 0.25 जितना सिलाई में दबाना है और सीधी सिलाई लगाना है।
यहाँ तक तो हमारा सीधा आएगा। अब यहाँ से हमारा राउंड घूमेगा। ऐसे हमको पकड़ना है और इसको बराबरी से मिला कर रखना है और इस तरह से इसमें राउंड शेप दे देना है और यहाँ पर सिलाई को लॉक कर देना है। यहाँ से यहाँ तक हमने इसमें सिलाई लगा दी है। अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। तो कट्स हमें तिरछे में लगाना है और इसमें अगर फैब्रिक एक्स्ट्रा है तो इसकी कटिंग कर देंगे, आगे पीछे हो रहा है जो। क्योंकि देखो जब हम पट्टी को ऐसे अंदर फोल्ड करेंगे ना तो इसके हमारे यहाँ पर बाहर निकलेंगे ना धागे तो बेकार लगेंगे, इसलिए हमने उसको कटिंग कर दिया है। अब हमने इसको उल्टा कर लिया है। इस पट्टी को इस तरह से अंदर पलट देंगे, जो एक्स्ट्रा रखा था हमने यहाँ से अंदर पलटा और इसको इसके ऊपर पलटेंगे। ऐसे पूरा अंदर चला जाएगा और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। कोने पर हमें सिलाई को लॉक कर देना है। पूरे फैब्रिक को पलटना है इस तरफ। अब इसमें सिलाई लगाना है। और सामने साइड से ये हमारी कुछ इस टाइप से आएगी रेडी होकर। जैसे हमने इस वाली पट्टी को लगाया है नेक पर, उसी तरह से हमने इस साइड वाले पार्ट में भी पट्टी को अटैच कर लिया है। अब इन दोनों को ऐसे मिलाकर देख लेंगे। ये जो हमारी काज और बटन की पट्टी है वो कहीं छोटी बड़ी तो नहीं हो गई है। तो देखो यहाँ से तो एकदम बराबर आ रही है हमारी और यहाँ से देखो यहाँ से भी हमारी एकदम बराबर है। अब हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है और हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो गया है। तो अभी हमने बैक पार्ट को लिया है और बैक पार्ट को रखा है सीधा करके। और अब हम अपना फ्रंट पार्ट लेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे, इस वाले पार्ट को यहाँ पर रखेंगे और डबल सिलाई लगाकर शोल्डर को अटैच करेंगे। दोनों ही साइड के हमने शोल्डर अटैच कर दिए हैं। अब इसको सीधा करेंगे और इस पट्टी को इस तरफ पलटेंगे, इस वाले को भी सीधा करेंगे और इस पट्टी को भी इस तरफ पलट देंगे। जो मार्जिन है हमने बैक साइड कर दिया है। अब यहाँ पर हमें एक सिलाई लगाना है इसको अटैच करने की। 0.25 इंच की दूरी से हमने स्टिच को लगाना है। हमने ये वाली सिलाई क्यों लगाई है, जिससे हमारा ये वाला मार्जिन यहाँ पर अटैच हो जाए। इस साइड भी हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें पूरे नेक पर ये वाली लेस अटैच करना है। तो लेस की हमने एक कोने से ले लिया है। लेस को यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमें इसको रखना है और ऐसे सीधे में नहीं लगाना है, ऐसे हल्का हल्का सा पहले से इसको ऐसे राउंड करना है, क्योंकि थोड़ी सी चौड़ी है ये लेस, इसीलिए। अगर पतली लेस होती तो एक भी चुन नहीं आती। अब यहाँ से हमें हल्का हल्का सा राउंड करते जाना है। पीछे हमें हाथ भी लगाना है, जिससे ये सही से राउंड बन जाएगा। यहाँ से यहाँ तक हमने सीधी सीधी सिलाई लगाई है। अब यहाँ से हमें हल्का हल्का सा राउंड करते जाना है। यहाँ से हमें इसको कट कर देना है। अब इसको हम अंदर साइड फोल्ड कर देंगे और इस पट्टी के ऊपर नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो हमारा वैसे भी एक के ऊपर एक हो जाएगा तो सही आ जाएगा। अब हमारी एक सिलाई इसमें लग गई है। अब हम लगाएंगे इसमें दूसरी सिलाई। सिलाई को लॉक करेंगे और इस तरह से हाथ लगाते हुए इसका राउंड शेप बनाएंगे। और इसमें देखो एक भी प्लिट्स नहीं आई है ना। यहाँ पर इसको लॉक कर देंगे। पूरे नेक पर हमारी लेस अटैच हो गई है और देखिए कितनी फिनिशिंग से राउंड शेप आया है। फ्रंट साइड का भी देख लीजिए आप एक बार, ये इसका राउंड शेप। अब हमारा फ्रंट और बैक पार्ट तो रेडी हो चुका है। अब हमें इसमें लगाना है स्लीव्स, तो इसको करेंगे हम अभी साइड में। ये रही हमारी स्लीव्स और ये है इसका इनर फैब्रिक। तो इनर फैब्रिक में हमें ये कलियां अटैच कर लेनी है और जैसी कली हम इसमें अटैच करेंगे उसी तरह से हमें मेन फैब्रिक में भी कलियां अटैच कर लेना है। ये यहाँ पर अटैच होगी और ये वाली यहाँ पर। सारी कलियां हमने इसमें अटैच कर ली हैं। इनर फैब्रिक की भी हमने अटैच कर दी है और हमने अपने मेन फैब्रिक की कलियां भी अटैच कर दी हैं। अब हमने अपनी स्लीव्स को आमने सामने ऐसे रख लिया है, सीधा करके हमने रखा है। अब हम अपना अस्तर लेंगे, स्लीव्स वाला अस्तर, उसको यहाँ पर रखेंगे इस तरह से। ये हमारा सीधा फैब्रिक है और ये भी हमारा सीधा फैब्रिक है। सीधे से सीधे मिलाकर रखेंगे। ये जो कली में जॉइंट लगा है वो हमारा ऊपर साइड आ रहा है। एक स्लीव्स के अस्तर को हमने यहाँ पर रख दिया है और एक को हमने यहाँ पर रख दिया है। इस तरह से हमने इसको रखा है। अब यहाँ पर हमें आधे इंच सिलाई में दबाना है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसमें सिलाई लगा ली है। दोनों ही स्लीव्स में हमने साथ में सिलाई लगाई है। अब इसको मार्जिन को यहीं पर रहने देंगे और अस्तर को इसके ऊपर पलट देंगे और यहाँ पर हमें पॉइंट की सिलाई लगाना है। जो हमारा अस्तर है इसको अटैच करेंगे। ये जो हमारा मार्जिन है ना, इसको हमको अटैच करना है पॉइंट की सिलाई लगाकर। यहाँ पर हमने पॉइंट की सिलाई लगा दी है। दोनों ही स्लीव्स में हमने पॉइंट की सिलाई लगाई है। अब हमें इस अस्तर वाले फैब्रिक को अंदर साइड पलट देना है और यहाँ पर हमें पॉइंट की सिलाई लगाना है। दोनों स्लीव्स को हमने कच्ची सिलाई लगाकर अटैच कर दिया है
और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसकी फिनिशिंग भी कर दी है। अब हम अपना ब्लाउज लेंगे और स्लीव्स को इसमें अटैच करेंगे। तो देखो हम पहले स्लीव्स को मिलाकर देख लेंगे। ये वाली स्लीव्स हमारी इस साइड की है और ये वाली स्लीव्स हमारी इस साइड की है। तो आपको कैसे देखना है, देखो ये जो हमारी गोलाई वाली स्लीव्स है वो हमारी यहाँ पर ज्वाइंट होगी, तो इसको इससे मिलाकर रखना है। अब इसको हम ऐसा उल्टा करेंगे और ये हमारा कट है, ये हमारा कट है और ये हमारा शोल्डर का ज्वाइंट है। तो यहाँ पर हमें स्लीव्स को रखना है और ऐसे मेज़र करके देखना है। इस तरह से हमने ये मेज़र किया। अब देखो ये हमारी यहाँ पर एकदम बराबर आ रही है। डबल सिलाई लगाकर हमें दोनों ही स्लीव्स को इसमें अटैच कर लेना है। डबल सिलाई लगाकर हमने स्लीव्स को अटैच कर दिया है और इसमें हमने इंटरलॉक भी कर ली है। दोनों ही स्लीव्स हमारी ज्वाइंट हो गई हैं इसमें। अब ब्लाउज हमारा कुछ इस टाइप से है, इसको यहाँ पर ऐसे पलटेंगे और अब हम इसकी फिटिंग करने वाले हैं। दोनों को बराबर मिलाना है और पहले यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगाकर इसको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर हमने सिलाई लगाकर इसको अटैच कर दिया है। दोनों ही साइड से हमने सिलाई लगाकर इसको अटैच किया है और इस तरह से हमने इसको ऐसा लंबा कर लिया है। अब हम अपना मेजरमेंट वाला ब्लाउज लेंगे, उसको इसके ऊपर रखेंगे, यहाँ पर ऐसे बराबर करके रखेंगे। अब मेज़र करेंगे इसको ऐसे अच्छा खींच के हमने टाइट लिया है। यहाँ तक ये वाला हमारा ब्लाउज आ रहा है, यहाँ पर हमें निशान लगा लेना है। अब इस ब्लाउज को हम हटा देंगे और ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो फैब्रिक बचा है उसको मेज़र करके देखेंगे। देखो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा कितना आ रहा है, 7 इंच। तो 7 इंच को हम यहाँ पर ऐसे फोल्ड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3.5 इंच। अब इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे तो ये कितना बचा, देखो यहाँ पर ये बचा 1.25 इंच। तो इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे बराबर मिलाकर रखेंगे, यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इसी निशान के पास से हमें सिलाई लगाना है। सिलाई को यहाँ पर हम लॉक करेंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमें एकदम सीधी सिलाई लगाना है। अब ऐसे स्लीव्स को बराबर करके रख लेंगे। अब स्लीव्स की फिटिंग देखेंगे हम अपने मेज़रमेंट वाले ब्लाउज में, ऐसे रखेंगे और इसको यहाँ पर ऐसे मिलाकर देखेंगे और ऐसे सीधा करके यहाँ पर हमको फिटिंग का निशान लगा लेना है। हमने ये जो मार्क किया है ना, यहीं पर हमें इस सिलाई को मिला देना है। सिलाई को हमने लॉक कर दिया है। अब इसके ऊपर डबल सिलाई करेंगे। अब आधे इंच दूरी से एक सिलाई और लगाएंगे। अब जैसे हमने 2 सिलाई लगाकर यहाँ पर फिटिंग की है ना, इसी तरह से हमें इस साइड भी ऐसे ही फिटिंग कर लेना है। दूसरी साइड भी हमारी फिटिंग हो गई है। अब हम इसको सीधा करेंगे। अब हमारा पूरा ब्लाउज बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसमें काज बटन कर लेते हैं और इस ब्लाउज को वेयर करके दिखाते हैं आपको। तो ब्लाउज वेयर करने के बाद कुछ इस टाइप का लग रहा है। बैक साइड से भी देखेंगे, बैक साइड से कुछ इस टाइप से लग रहा है। इसका पूरा लुक कुछ इस टाइप का आया है। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।